समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक की उपलब्धियों को गति देने के लिए दूर दराज के गांव सहित देश के प्रत्येक भाग में खेल पर दिया जोर। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश की विरासत और संस्कृति के संरक्षण का किया आह्वान। आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया अभियान के दूसरे वर्षगांठ और आजादी का अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया मोबाइल ऐप का किया शुभारंभ। ईटानगर में आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह में 66 खिलाड़ियों को दिया गया नगद पुरस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ईटानगर नगर निगम के सभी वार्डों में चलाया जा रहा है स्वच्छ और नशा मुक्त अरुणाचल जन जागरूकता अभियान। जिला उपायुक्त आलो पोतम ने राजधानी क्षेत्र के लोगों से अभियान की सफलता के लिए जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ सहयोग की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कहा है कि हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक के माध्यम से देश के खेलों को जो गति मिली है उसे बनाए रखने के लिए गांवों और शहरों में खेल के मैदानों पर खेल से जुड़ी गतिविधियां जारी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि सभी के सामूहिक प्रयासों से ही भारत खेलों की दुनिया में नई बुलंदियां पर पहुंच पाएगा। आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि युवाओं की सोच में बदलाव आया है और आज का युवा घिसे पिटे और पुराने तौर तरीकों को छोड़कर कुछ नया करना चाहता है। श्री मोदी ने भारत द्वारा कुछ समय पहले अपने अंतरिक्ष क्षेत्र को खोले जाने के दौरान आगे आने वाले कॉलेज के छात्रों और विश्वविद्यालयों तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत युवाओं का उदाहरण दिया। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि आने वाले दिनों में भारतीय युवाओं द्वारा बड़ी संख्या में उपग्रह विकसित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि छोटे शहरों में भी स्टार्टअप संस्कृति का प्रसार हो रहा है, जो कि उज्जवल भविष्य का संकेतक है। स्वच्छ अभियान के महत्व पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज देश जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उसे ये याद रखना चाहिए कि स्वच्छ भारत अभियान का संकल्प कभी कमजोर न होने पाए। प्रधानमंत्री ने संस्कृति के बारे में जन जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता को उजागर करते हुए कहा है कि अपनी विरासत को संजोना, संभालना और भावी पीढ़ियों तक पहुंचाना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। भारत की हॉकी का डंका बजाने का काम ध्यानचंद जी की हॉकी ने किया था और 4 दशक बाद, करीब करीब 41 साल के बाद भारत के नौजवानों ने, बेटे और बेटियों ने हॉकी के अंदर फिर से एक बार जान भर दी। और कितने ही पदक क्यों न मिल जाए, लेकिन जब तक हॉकी में पदक नहीं मिलता, भारत का कोई भी नागरिक विजय का आनंद नहीं ले सकता है। और इस बार ओलंपिक में हॉकी का पदक मिला, 4 दशक के बाद मिला। अब देश में खेलकूद, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अब रुकना नहीं है। इस मोमेंटम को पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्र जीवन में स्थायी बनाना है, ऊर्जा से भर देना है, निरंतर नई ऊर्जा से भरना है। घर हो, बाहर हो, गांव हो, शहर हो, हमारे खेल के मैदान भरे हुए होने चाहिए। सब खेलें, सब खिले। और आपको याद है ना, मैंने लाल किले से कहा था, सबका प्रयास। जी हां, सबका प्रयास। सबके प्रयास से ही भारत खेलों में वो ऊंचाई प्राप्त कर सकेगा जिसका वो हकदार है। संस्कृत अपने विचारों, अपने साहित्य के माध्यम से ये ज्ञान, विज्ञान और राष्ट्र की एकता का भी पोषण करती है, उसे मजबूत करती है। संस्कृत साहित्य में मानवता और ज्ञान का ऐसा ही दिव्य दर्शन है जो किसी को भी आकर्षित कर सकता है। हाल ही में मुझे कई ऐसे लोगों के बारे में जानने को मिला जो विदेशों में संस्कृत पढ़ाने का प्रेरक कार्य कर रहे हैं।
अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा में क्रादादी जिले के मुख्यालय को जामीन की जगह पालन किए जाने से संबंधित अरुणाचल प्रदेश जिला पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 को ध्वनिमत से पारित कर दिया है। विधानसभा सत्र के अंतिम दिन विधानसभा में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि क्रादादी जिले का मुख्यालय पालन किए जाने से राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक सुविधाओं और जन भावनाओं को ध्यान में रखकर क्रादादी जिले के मुख्यालय स्थल में बदलाव किया गया है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। जाने माने हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर हर वर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। सरकार ने इस महीने की 6 तारीख को मेजर ध्यानचंद के सम्मान में उनके नाम पर राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार का नामकरण किया था। इस अवसर पर केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया अभियान की दूसरी वर्षगांठ मनाने और आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आज फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। फिट इंडिया मूवमेंट प्लेटफॉर्म दोनों पर उपलब्ध है और इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि ये आम स्मार्टफोन पर भी काम करेगा। नई दिल्ली में इसकी शुरुआत करते हुए श्री ठाकुर ने कहा है कि ये मोबाइल एप्लीकेशन फिटनेस पर निगरानी रखने में मदद करेगा और इस एप्लीकेशन के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि फिट रहना आसान है। उन्होंने लोगों से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का अनुरोध किया। श्री ठाकुर ने लोगों से फिटनेस के लिए हर रोज आधा घंटा देने का आग्रह किया है। युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक भी इस अवसर पर मौजूद थे। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, पहलवान संग्राम सिंह, अयाज मेमोन और अन्य इस समारोह में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। कि आपने कितनी फिटनेस अपनी की, क्योंकि आप उसको मॉनिटर नहीं करते हो। इसके माध्यम से आप मॉनिटर कर पाओगे कि आप प्रतिदिन कितने स्टेप चले हो, कितनी एक्सरसाइज की है, क्योंकि आप अपना फिटनेस टेस्ट भी इस पर कर सकते हो। आप बाकियों के साथ इस पर कंपीट भी कर सकते हो। इसमें जो ऐप है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं फिटनेस इज इजी एक दर्शाने का काम भी किया गया है। फन एंड फ्री है ये भी बताने का काम किया गया है। एंड कैन बी डन एनीवेयर। आप कहीं पर भी, अपने घर पे, पार्क में, बाहर, ऑफिस में, कहीं पर भी कोई फिटनेस एक्टिविटी करते हैं उसको मॉनिटर किया जा सकता है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ईटानगर स्थित खेल निदेशालय में वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, कराटे, जूडो, वुशु, तीरंदाजी, फुटबॉल सहित विभिन्न खेलों के 66 खिलाड़ियों के उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोविड पाबंदियों के कारण आज समारोह स्थल पर प्रत्येक खेल के केवल एक खिलाड़ी को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर राज्य के खेल मंत्री मामा नातुंग ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के साथ ही खेल क्षेत्र में सुविधाओं के विस्तार पर जोर दे रही है। इस मौके पर राज्य के खेल सचिव अनिरुद्ध शरण सिंह, खेल निदेशक तादर आपा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। राज्य के विभिन्न जिलों के खेल अधिकारियों ने भी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों को जो जो डिसिप्लिन से जो गोल्ड मेडल लेके आया, सिल्वर मेडल लाया, सभी को हम लोग हर डिसिप्लिन से हम कुछ इंसेंटिव देते हैं। एंड आई कांग्रेचुलेट इन जो डिसिप्लिन को हमारे डिपार्टमेंट से हम लोगों ने अभी जो इंसेंटिव दिया, और ये हर साल को हम लोग देते हैं। इट इज़ फॉर द एनकरेज ऑफ द प्लेयर्स। और मैं आज के दिन जितने भी जो डिसिप्लिन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी को आप लोगों का मेहनत की वजह, आपके पूरा टायरलेस, आप लोगों ने इतना मेहनत की कि ताकि हमारा खिलाड़ी जो वेट लिफ्टिंग में हो, आर्चरी में हो, कराटे में हो, जूडो में हो, आप लोग इतना मेहनत किया कि इसलिए आज हमारा प्रदेश में कुछ मेडल लेकर आ रहा है। और मैं पूरा विश्वास हूँ कि इस क्षमता को, इस स्पिरिट को, इसको हम लोग बना के रखना है। टोक्यो पैरालंपिक में टेबल टेनिस में भाविनाबेन हसमुख भाई पटेल ने रजत पदक हासिल कर लिया है। महिला सिंगल्स क्लास 4 के फाइनल्स में भाविनाबेन को चीन की यिंगझोउ से 3-0 से हार का सामना करना पड़ा। भाविना पटेल देश की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी है जो पैरालंपिक में फाइनल तक पहुंची थी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भाविनाबेन पटेल को टोक्यो पैरालंपिक में टेबल टेनिस मुकाबले में रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाविना ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। श्री मोदी ने कहा है कि भाविना की जीवन यात्रा प्रेरणादायक है और ये युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करेगी।
टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने कहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है और ये हमारे देश के युवाओं को प्रेरित करेगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB से खास बातचीत में श्री अरोड़ा ने कहा है कि वो आज़ादी के अमृत महोत्सव को आगे बढ़ाने में सरकार का पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने देश के सभी अभिभावकों से आग्रह किया है कि वे अपने बच्चों के करियर में मदद कर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं। जानना चाहेंगे कि जो सरकार ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है और आज़ादी का जो महोत्सव है, मुझे लगता है कि सरकार की बहुत अच्छी पहल है और काफी ये हमारे युवाओं को काफी प्रेरित करेगा। मुझे लगता है कि ये जो 75वीं आज़ादी का जो साल था, ये बहुत ही अच्छा रहा हमारे लिए और इस बार ओलंपिक्स में आप देखोगे तो 7 मेडल आया, सबसे ज्यादा मेडल इस बार आए हैं और प्रधानमंत्री जी ने सभी को लाल किले पे भी बुलाया था, हम सभी ओलंपिक्स वहां पे गए थे। तो एक बहुत ही अच्छी एक शुरुआत थी, काफी लोगों ने इस साल ओलंपिक को फॉलो भी किया था। तो मुझे लगता है कि ये काफी प्रेरित करेगा आगे और ये इस मुहिम के जरिए ये स्पोर्ट्स भी काफी आगे बढ़ेगा और ये मौका है क्योंकि हमारे काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है इस बार ओलंपिक्स में, तो ये सबसे अच्छा मौका है कि हम अपने खेल को आगे बढ़ा सकते हैं और लोग इस बार अलग से दिख भी रहे हैं जो उसमें स्पोर्ट्स के। जी, मुझे लगता है कि सेना ने हमेशा ही मतलब देश को गौरव दिलाया है और सेना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सेना से हम एक देश प्रेम के साथ साथ हम किसी भी फील्ड में, जैसे स्पोर्ट्स में भी सेना बहुत अच्छा कर रही है, तो हम उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सेना तो हमेशा से लोगों को देश प्रेम सिखाती है, तो वो एक बहुत ही अच्छी बात है। जी, मुझे लगता है कि बहुत ही ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश के लिए शहीद हुए और देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अभी आज के टाइम में मानता हूं कि जैसे असम राइफल्स द्वारा हाल ही में तिरप जिले के गांव बूढ़ाओं और अधिकारियों के साथ सुरक्षा समन्वय बैठक का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। गांव के लोग जिले में उग्रवाद के खिलाफ कार्रवाई में सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने के साथ ही उग्रवादी गुटों के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। तिरप जिले के पुलुंग गांव में लोगों ने नो एक्सटॉर्शन नो इंसर्जेंसी वी वांट पीस के स्लोगन के साथ ही भूमिगत गुटों द्वारा जबरन धन उगाही, अपहरण और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों का विरोध करने का संकल्प लिया। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 45,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए और 35,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से 460 लोगों की मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 3,68,899 सक्रिय मामले हैं और रिकवरी दर बढ़कर 97.53% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार अब तक देश में 63 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 73,80,000 कोविड टीके लगाए गए। इधर अरुणाचल प्रदेश में शनिवार को कोविड संक्रमण के 71 नए मामले सामने आए और 120 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 1063 है और रिकवरी दर 97.49% है। शनिवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 2,814 सैंपल एकत्रित किए गए। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व में महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे मणिपुर के महान स्वतंत्रता सेनानी हाइपू जादोनांग के बारे में। मणिपुर के महान स्वतंत्रता सेनानी हायप्पू जादोनांग की भी पुण्यतिथि है। उन्होंने बड़ी वीरता से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष किया। एक आध्यात्मिक गुरु और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आजादी की ललक और तलाश ने उन्हें सीधे अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष से जोड़ा। जादोनांग अंग्रेजी शासन तथा अन्याय, मजदूरों के शोषण और कर थोपे जाने के कारण आ रहे बदलावों के प्रबल विरोधी थे। नगा राज्य की स्थापना के लिए उनका आंदोलन उत्तरी कछार पर्वतीय क्षेत्र, मणिपुर और नगा हिल्स तक फैल गया। उन्होंने लोगों और अनेक नगा जनजातियों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया। उन्होंने अपने समर्थकों से ब्रिटिश प्रशासन को कर न देने की अपील की। जादोनांग पर महात्मा गांधी का गहरा प्रभाव था। उन्होंने महात्मा गांधी के सम्मान में एक गीत की रचना की। जादोनांग को 29 अगस्त 1931 को इम्फाल में नाम्बुल नदी के किनारे फांसी दी गई।
उनकी चचेरी बहन और विख्यात स्वतंत्रता सेनानी रानी गेदिन लियू ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए 14 वर्ष जेल में काटे। इस माटी का महान सपूत आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन अन्याय और शोषण के विरोध में अंग्रेजों के खिलाफ उनका संघर्ष हमेशा हमेशा जीवित रहेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ईटानगर नगर निगम के सभी वार्डों में स्वच्छ और नशा मुक्त अरुणाचल जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वार्ड संख्या 10 की कॉर्पोरेटर युकार यारो के नेतृत्व में आज बड़ी संख्या में लोगों ने ईटानगर के एनर्जी पार्क में स्वच्छता अभियान चलाया। इसके तहत एनर्जी पार्क के आसपास सरकारी कार्यालयों के परिसर में पड़े कूड़े का निपटारा किया गया। युकार यारो ने लोगों से अपनी कॉलोनी को स्वच्छ बनाए रखने में योगदान देने की अपील की है। उन्होंने सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों से जरूरी कदम उठाने को कहा है। इधर वार्ड संख्या 11 में राजभवन क्षेत्र में शनिवार को आयोजित स्वच्छ और नशा मुक्त अरुणाचल कार्यक्रम में जिला उपायुक्त तालो पोतम ने लोगों से नशा विरोधी अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ सहयोग की अपील की। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राज्य भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत ऑल क्रादादी छात्र संघ द्वारा ईटानगर में रोमिक तादा मेमोरियल वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। पुरुष और महिला वर्ग में आयोजित इस प्रतियोगिता में उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए विधायक जी.के. ताको ने कहा है कि प्रदेश के विकास में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान और उनके सर्वांगीण विकास के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।